वेलकम बैक गाइस। आज हम दोबारा आपके सामने क्लास 9th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लेकर आए हुए हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को मैंने फिर दोबारा से वही क्वेश्चन वाइज सारी चीज़ों को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, और आप ध्यान से देखकर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर इसको कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो चैप्टर का नाम है वही है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। बेसिकली फूड सिक्योरिटी होती क्या है? फूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और फूड मतलब खाने की सुरक्षा। मतलब कैसे हम अपने घर के अंदर चीज़ों को अवेलेबल करके रख सके ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़े ना उन चीज़ों की, तो हम उनका क्या कर सके, एक तरीके से यूज़ कर सकें। तो पढ़ते हैं बेसिकली कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। हमें खाने की सुरक्षा देनी है हमारे देश को, ताकि भारत के अंदर जो लोग गरीबी से ग्रस्त हैं उनको आसानी से भोजन, पर्याप्त भोजन पहुंचाया जा सके और हर एक व्यक्ति 2 वक्त का भोजन खा सके। क्योंकि आज के टाइम में भारत इतना प्रोडक्शन करता है, फिर भी ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज भी 2 वक्त का खाना 2 लोगों को नसीब नहीं हो पाता, तो वो नसीब हो, तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज उसी को लेकर आए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। बेसिकली खाद्य सुरक्षा होती क्या है, तो सबसे पहले बोला द फूड सिक्योरिटी इम्प्लाइज अवेबिलिटी। कह रहे हैं जो फूड सिक्योरिटी है वो जब भी हो सकती है जब उस चीज़ की क्या हो, मार्केट के अंदर अवेबिलिटी हो। ठीक है, आगे असेसिबिलिटी, लोगों की पहुंच में हो वो चीज़, और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल, और सभी लोग उस चीज़ को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। अफोर्ड मतलब उसको खरीद सके। अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आम इंसान की पहुंच से बाहर होती है, तो इस वजह से हमें उन्हीं चीज़ों को लेकर बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर फूड सिक्योरिटी को करना है, ताकि भारत एक प्रकार से अपने आप में एक सक्षम देश बन सके और भारत आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अवेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री। कह रहे हैं अवेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है अपने देश में फूड का प्रोडक्शन करना, ताकि सभी लोगों को फूड प्रोडक्ट अवेलेबल टाइम टू टाइम हो सके। ठीक है, फूड इंपोर्ट, खाने का इंपोर्ट करो, आयात करो, एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक, आपने कितना स्टॉक लास्ट ईयर इकट्ठा करा है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने तो हम उनका क्या कर सके, एक तरीके से सॉल्यूशन कर सके। स्टॉक स्टोर्ड इन दी गवर्नमेंट ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब सरकार स्टॉक को क्या करती है, अपने अपने जो वेयर हाउसेज होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा करके फूड को रखती है, खाने को रखती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखती है, ताकि सभी लोग क्या कर सके, उसका यूज़ कर सकें। और जो सप्लाई है मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो सके, क्योंकि उससे मार्केट में प्राइस का चेंज होने का, प्राइस फ्लक्चुएट होने के बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, रिस्क रहता है, चांसेस रहता है। ठीक है, असेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। असेसिबिलिटी का मतलब होता है, पहुंच का मतलब होता है फूड की, कि हर एक पर्सन की रीच में होना चाहिए खाना। ऐसा ना हो खाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए और जो गरीब लोग हैं वो उन चीज़ों को खरीद ही ना पाए। तो ये भी एक तरीके से इस चीज़ को, या इस तरीके के जो रिस्क है इसको ख़त्म करना चाहती है कौन, हमारी सरकार। ठीक है, आगे अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary need, ताकि हर कोई पर्सन क्या कर सके, अपनी डाइटरी जो नीड है, उनकी जो एक दिन की डाइट है, जितना उनको मील की ज़रूरत है उसको वो क्या कर सके, पूरा कर सके। वो जब ही हो सकता है जब खाना उसकी पहुंच में होगा। अफोर्डेबिलिटी मतलब खाना सस्ता होगा, ताकि इजीली वो पर्सन क्या कर सके, परचेज कर सके। आगे है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य से है, ताकि सभी लोगों तक अवेलेबल हो चीज़ें। खाद्यान्न की उपलब्धता का अर्थ है कि देश के भीतर खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न का आयात और सरकारी अन्न भंडार में पिछले वर्षों का क्या होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। तभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि किस तरीके से कोविड के अंदर लोग परेशान थे कि हमें खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इतनी ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल रहे लोगों को, बेरोज़गारी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अपने सरकार ने क्या करा,
अपने अनाजों के भंडार को खोल दिया लोगों के लिए, ताकि गरीब लोगों तक जो खाने की एक प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, और हर एक व्यक्ति को 2 वक्त का खाना आसानी से अवेलेबल हो सके। अगर सरकार ने प्रीवियस ईयर में ये स्टॉक नहीं किया होता तो क्या सरकार इतने बड़े लेवल पे इतने सारे लोगों को एक साथ क्या अनाज उपलब्ध करा पाती? बिल्कुल भी नहीं करा पाती। ठीक है, तो इस वजह से फूड सिक्योरिटी को बना के रखना हम लोगों के लिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, पहुंच का मतलब है भोजन हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर होना चाहिए। सामर्थ्य का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना ही चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी पर्सन के पास नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उनकी परेशानी सरकार को दिखाई देती है। इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब हमें बोला गया है कि वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी। क्या ज़रूरत है हमें फूड सिक्योरिटी की? क्यों करना चाहते हैं हम फूड सिक्योरिटी? क्या फ़ायदा होगा फूड सिक्योरिटी करने से? तो इसी को अब हम पढ़ेंगे ध्यान से। अब सोचो यार, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? तो हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन वही आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन वही आ रहा है हमारा, हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो देखो 3 नंबर में आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चले ताकि बच्चे को आसानी से समझ आ सके। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का खास ध्यान रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ऐसा होता है कि आज मैं देखता हूँ मार्केट में सब इंग्लिश 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 में चल रहा है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी वाला भी तो बच्चा है, वो भी तो आगे बढ़ना चाहता है। वो कैसे आगे बढ़ेगा अगर उसके आगे लैंग्वेज का बैरियर होगा तो? ठीक है देखिए आगे है, फूड एंड शेल्टर आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। कह रहे हैं ये बेसिकली बेसिक क्या नेसेसरी है लोगों के लिए? क्या होना? फूड का होना, शेल्टर का होना ऑफ लाइफ। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ दीज नीड्स। और जो भी डेमोक्रेटिक नेशन होगा, देश होगा, जहाँ पे शासन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ की सरकार हमेशा चाहेगी लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको हमेशा पूरा किया जाए। ठीक है, आगे है हमारा, वी आर अ कंट्री ऑफ अबंडेंट फूड प्रोडक्शन। हम बनना चाहते हैं पर्याप्त, क्या होना चाहिए हमारा? पर्याप्त भंडार होना चाहिए फूड ग्रेन के। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड एनेबल अस टू फीड ऑल द सिटीजन। और इसके बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट जब भी मिलेंगे जब हमारे देश के सभी लोग क्या करेंगे, सबको 2 वक्त का खाना मिल पाएगा। अगर उनको खाना नहीं मिल पाएगा तो लोग कुपोषित हो जाएंगे, स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होगी, माइंड स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, आगे देखिए, the benefit of our economic progress should be enable us to feed all our citizens. Our future generation, namely the children, should get appropriate nutrition to grow up into the healthy individuals which would serve the country well. अब जब यार कुपोषित होंगे लोग, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो पाएंगे, बेसिक एमिनिटीज़ पूरी नहीं होगी, तो क्या वो हमारे नेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे? क्या वो हमारे नेशन को ग्रो कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे? तो अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो सभी लोगों तक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी में सुनते हैं इस क्वेश्चन को। जन और आश्रय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शासन के एक लोकतांत्रिक रूप में इन ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। हम प्रचुर खाद्य उत्पाद वाले देश हैं, मतलब हमारे पास अच्छा खासा अबंडेंट क्या है, अपना फूड ग्रेन के एक तरीके वेयर हाउसेज और क्या नाम है, फूड ग्रेन अवेलेबल है। ऐसा कहते हैं कि अगर कहीं भी प्रोडक्शन ना हो तो भारत अकेला लगभग 6 महीने तक पूरे वर्ल्ड को खाना खिला सकता है, इतना अनाज का भंडार है भारत के पास। हमारी आर्थिक प्रगति का लाभ हमें अपने सभी नागरिकों को खिलाने में सक्षम बनाना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी अर्थात बच्चों को स्वस्थ व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए उचित पोषण मिलना चाहिए जो देश की अच्छी सेवा करेगा। अगर भोजन सही से नहीं मिलेगा तो वो अच्छे प्रकार से देश की सेवा नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को देना है और सभी लोगों को, देश के लोगों को देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु आर फूड सिक्योर? कौन फूड सिक्योर है? ठीक है, देखिए आगे,
हु आर फूड इनसिक्योर, सॉरी, कौन असुरक्षित है खाने को लेकर, चीज़ों को लेकर। कह रहे हैं अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, एक लार्ज सेक्शन है जो क्या है न्यूट्रिशन और फूड को लेकर, मतलब अच्छा खाना और उससे मिलने वाले जो भी चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसके लिए इनसिक्योर है। बहुत बड़ा है, एक पूरा की पूरी कैटेगरी है इनकी। द वर्स्ट अफेक्ट ग्रुप आर लैंडलेस पीपल। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी क्या नहीं होती, लैंड नहीं होती, विद लिटल, और होती भी है तो क्या होती है, लिटल होती है, बहुत कम होती है लैंड, ठीक है। और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, ठीक है। तो बेसहारा लोग जो हैं और जो इनके पास छोटे छोटे अपने घर हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, फूड को लेकर इनसिक्योर रहते हैं कि उन्हें जब तक कमाएंगे नहीं, जब तक खाना नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिस दिन कमाते हैं उसी दिन उसका पैसे का उपयोग कर लेते हैं और अगले दिन के लिए फिर कमाना पड़ता है, ठीक है। आगे है, इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिली आर दोज हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। अब ये इल पेड ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वो ऑक्यूपेशन जिससे उनकी इनकम का लेवल बहुत मिनिमम होता है, कैजुअल लेबर मार्केट। और जो मजदूर होते हैं, झाड़ी मजदूर होते हैं, तो ये सभी लोग परेशान हैं खाने को लेकर कि क्या अगले आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास खाना होगा। इसी वजह से देखा था ना कोविड के अंदर कितने सारे लोग जो थे वो दिल्ली को छोड़कर अपने अपने राज्य जहाँ पे वो काम करते हैं उन जगह को छोड़कर अपने गांव को चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर 6 महीने तक काम नहीं करेंगे तो उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। दीज वर्कर्स आर लार्जली इंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटी। ऐसे जो वर्कर होते हैं ना वो बेसिकली सीजनल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आइसक्रीम की रेडी लगाना, भुट्टे की दुकान लगाना, मूंगफलियाँ बेचना, ठीक है ना। ये सारे सीजनल क्या होते हैं, वर्क होते हैं, एक्टिविटीज़। एंड आर पेड एवरी लो वेजेस। और इनको क्या मिलती है, बहुत लो वेजेस मिलते हैं, बहुत कम इनकम मिलती है। दैट जस्ट इंश्योर बेयर सर्वाइवल। बस वो इतनी इनकम कमाते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना सर्वाइवल ईजिली चला सके, ठीक है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग भोजन और पोषण की असुरक्षा में पीड़ित है। इससे बुरी तरह प्रभावित समूह भूमिहीन लोग हैं जिनके पास निर्भर करने के लिए बहुत कम या कोई ज़मीन नहीं है। पारंपरिक कारीगर है, पारंपरिक सेवाओं के प्रदाता हैं, छोटे स्वयं नियोजित श्रमिक और भिखारी सहित निराश्रित हैं। कारीगर यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित परिवार वह है जिनके कामकाजी सदस्य आमतौर पर कम वेतन वाले व्यवसाय और आकस्मिक श्रम बाजार में कार्यरत हैं। मतलब जो क्या है, कभी कभार मिलते हैं ना, जैसे बहुत सारी आपने लेबर चौक सुने होंगे, ठीक है ना। उनको जब काम मिलता है तो कर लेते हैं, काम नहीं मिलता तो नहीं करते। तो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उनके पास डेली वर्क नहीं है, डेली का काम नहीं है, ठीक है। ये श्रमिक बड़े पैमाने पर मौसमी गतिविधियों में लगे हुए हैं और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है जो केवल जीवित रहने तो सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि फूड को लेके कौन कौन इनसिक्योर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम 5 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आराम से हम इजीली क्या कर सकें, उनको समझ सकें, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्ट ड्यूरिंग कैलेमिटी। जब कोई समस्या आती है ना तो किस तरीके से जो फूड सिक्योरिटी होती है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो सबसे पहले आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। क्लेमिटी मीन्स डिजास्टर। क्लेमिटी का मतलब क्या होता है भाई, डिजास्टर होता है। क्या होता है, डिजास्टर। लाइक अर्थक्विक, ड्रॉट्स, फ्लड्स, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप कोजिंग फार्मर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों की व्यापक विफलता के कारण अकाल जैसी आपदाएं। ऐसी समस्याएं जब जब आएंगी ना मेरे भाई, तो देश के अंदर क्या होगा, चीज़ों के रेट, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इफेक्ट होगी। जब भी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इफेक्ट होगी तो अपने आप जो प्राइस होंगे कॉमोडिटीज़ के वो क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को, यही है असली कहानी।
ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी से ड्रॉट्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस, इट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन दी अफेक्ट एरिया। जहाँ पे क्या होगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगी, नेचुरल प्रॉब्लम आएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन का लेवल घटेगा, ठीक है। और जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ द प्राइस गो अप, अगर शॉर्टेज होगी प्रोडक्शन की तो प्राइस क्या होंगे, गो अप, प्राइस क्या होने, बढ़ने लगेंगे। ऐसा ही होता है मार्केट में, जब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ की सप्लाई मार्केट में कम होगी ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, तो उसके प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि सप्लाई रिड्यूस हो गई है, हमारी सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एट दी हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, और इसकी वजह से कुछ लोग क्या नहीं परचेज नहीं कर पाएंगे, फूड को वो परचेज नहीं कर पाएंगे। इफ़ सच क्लेमिटी हैपन्स इन अ एवरी वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड इट मे कोज अ सिचुएशन ऑफ स्टरवेशन। कह रहे हैं ये ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ना वो लॉन्ग टाइम में आती है और इसकी वजह से भयानक सूखा, फेमाइन, अकाल, ऐसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। उच्च कीमतों पर कुछ लोग भोजन खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि ऐसी आपदा बहुत लंबे समय में होती है तो इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर ये चीज़ चल गई ना तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी और लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और ऐसा जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद एक दो बार देखा भी गया कि बहुत बड़े मात्रा में फेमाइन और बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, ऐसी समस्याओं का सामना भारत ने काफ़ी बार करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? तो भाई देखो, ग्रीन मतलब होता है क्रॉप, रेवोल्यूशन मतलब होता है वृद्धि, यानी कि क्रॉप्स यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं हम, क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। कह रहे व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो भाई ग्रीन मतलब होता है क्रॉप्स, रेवोल्यूशन मतलब होता है वृद्धि, यानी कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वृद्धि, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड ऑल मेजर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। कह रहे हैं जब भारत आज़ाद हुआ ना तो हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर थे वो चाहते थे कि भारत खाने को लेकर, फूड ग्रेन को लेकर अपने आप में क्या बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, अपने पास इतना प्रोडक्शन हो अनाज का कि कोई भी हमारे देश में भूखा ना सोए, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर, भारत ने क्या करा, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को अपनाया, विच रिजल्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका रिजल्ट क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, और इससे वीट और राइस का जो मेरे भाई प्रोडक्शन था वो क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया। समझ आई बात? आगे है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपनाया जिससे कि वो क्या कर सकें, भारत को अपने आप में पर्याप्त अनाज उत्पादक देश घोषित कर सकें कि भारत के पास बहुत अनाज है, ठीक है। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई, विशेषकर गेहूं चावल के उत्पादन में, ठीक है। हुआ क्या था, बेसिकली 5 फसलों के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को लेकर आया गया था जिसके थ्रू हमारे देश में जो प्रोडक्शन का उत्पादन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और इसके जो बेनिफिट थे वो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ऐसे बड़े बड़े राज्यों को मिला जहाँ पे अच्छी मात्रा में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और सबसे ज़्यादा जो इसका रिजल्ट देखा गया वो अनाज और राइस इन दोनों के प्रोडक्शन में देखा गया, और हमारा पंजाब और हरियाणा इन्होंने उत्पादन के अंदर इतनी वृद्धि कर दी, इतनी वृद्धि कर दी कि इन राज्यों के जो पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा रिमूव हो गई, और जो लोग थे जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उनकी इनकम बहुत तेज़ी से क्या हुई, ग्रो अप हुई, बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब इसके बेनिफिट क्या हुए, the green revolution resulted in the large scale production of wheat and rice, large scale पे wheat और rice का हमने प्रोडक्शन करिया। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, और भारत क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। फार्मर्स बिगेन टू यूज HY
HYV सीड्स, हाई येल्ड वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करा। मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग, नई तकनीकों का प्रयोग करा उत्पादन की। द इनकम ऑफ फार्मर हैज़ ग्रो अप, और जो फार्मर्स की इनकम थी वो बढ़ना शुरू हो गई। इट हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और ये इससे हेल्प हुई वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इन पांचों क्वेश्चनों को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखें ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इनको पूरा करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसके और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको आगे चीज़ों को दिखाएंगे। और आज इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, थैंक यू।